Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul, and today our topic is vector algebra, and basically we will discuss about the topics basics of the vector algebra and position vectors. Hello everyone, welcome to my channel Kanit Gurukul, and today we will study about the topic vector algebra. Okay, we will study basically the basic concept of this vector algebra. So let's start the topic. Previously in physics as well as maths class 11, you are familiar with this topic, vector algebra. Okay, हम पहले भी क्लास 11 में फिजिक्स में और मैथ्स में पढ़ चुके हैं. हम जो यहाँ मैथ्स आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये न्यू कंसेप्ट है, न्यू टॉपिक है, बट फिजिक्स में डेप्थ में इस चीज को क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली हम बहुत सारे डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बेसिकली वेक्टर के अलजेब्रा को पढ़ना है, बट इस लेक्चर में हम बेसिक चीजों को जान लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, लेकिन हम अगर बोलेंगे सैडनेस या ब्यूटी, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट से. जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है फिजिक्स में, ये बेसिकली जो है टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन जिसे हमें आज पढ़ना है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है, अब ये स्केलर क्या है, ये वेक्टर क्या है, हम इस बारे में जान लेते हैं. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का नाम मैं ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया. तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है. इसमें से कुछ स्केलर है, कुछ वेक्टर है. ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज योर हाइट, ठीक है, तो हाइट आप क्या बताओगे? हाँ, माय हाइट इज 5 फीट. ठीक है, बट अगर आपको पूछा जाए कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक चेयर प्लेस किया हुआ है कहीं एंड अगर आपको ये बोला जाए कि आप इसको फोर्स लगाओ, ठीक है, तो इस केस में आप क्या पूछोगे हमें कि ठीक है फोर्स तो लगाना है बट किस डायरेक्शन में लगाना है. मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं? क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये जो चेयर है इस तरह प्लेस हो जाएगी. अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो वो इधर प्लेस हो जाएगी. ठीक है, तो जब मैंने हाइट कहा तो उस केस में क्या हुआ कि हमें डायरेक्शन, अब आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हाइट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, उसमें डायरेक्शन डजंट मैटर. बट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस केस में आप ये जरूर पूछोगे कि किस डायरेक्शन में. फोर्स अगर पूछा जा रहा है तो फोर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि मैं किस डायरेक्शन में जो है टेबल को या चेयर को फोर्स लगाऊं. ठीक है, तो स्केलर जो होता है, स्केलर क्या होता है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करनी होती है. ठीक है, जैसे मैंने हाइट कहा तो हाँ मेरी हाइट 5 फीट है. मैग्नीट्यूड का मतलब मान, वैल्यू, बस वैल्यू पे बात करनी होती है. बट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे भी बात करनी होती है. ठीक है, तो जो मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए, वन इज हाइट, ठीक है, वो क्या हो गया मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया, एंड फोर्स ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी. एंड हाइट जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, ठीक है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें हमें डायरेक्शन डजंट मैटर. बट अगर वेक्टर हम बात करें वेलोसिटी की तो उसमें हमें कौन सा डायरेक्शन है हमें ये भी लिखना पड़ता है. फिजिक्स में हमने पहले ही पढ़ा है इस बात को. इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन को भी
लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेसिक, हमें पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी आखिर होता क्या है। इसके बाद हम एक चीज जान लेते हैं कि अब ये वेक्टर जो हो गया इसे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। यानी हमें जानना है अब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में हम सेम तरीका अप्लाई करते हैं। इसमें बेसिकली अगर ये एक रे है, ठीक है, ए टू बी, वेक्टर को रे से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो ए है, मतलब हमने चलना स्टार्ट किया ए से, हम बी पे पहुंचे, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिखा है इसे कहा जाता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। और हम इसे टेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा टिप जहां तक जाता है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। और ये जो पूरा लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड इसलिए क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसीलिए डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। जैसे इसे हम इनिशियल पॉइंट को टेल बोल सकते हैं, उसी तरह टर्मिनल पॉइंट को हम बोल सकते हैं हेड, ठीक है। अब ये अगर हमारा एक वेक्टर है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे हमारा लिखने का तरीका इस तरह से ए बी, एंड देखो ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं ना, हमारा टेल से हेड की तरफ, पूंछ से सर की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम पूंछ से सर की तरफ का डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। वेक्टर को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायरेक्शन, ये जे बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं बनाया तो वो फिर वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इसे सिंगल अल्फाबेट से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये पूरा ए बी वेक्टर ना लिख के इस पूरे इस तरह से हमने ड्रॉ किया और इसको हमने ए लिख दिया, ये भी चल जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लिया इस तरह से है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैंने क्या कहा कि हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं टेल से हेड की तरफ। तो यहाँ टेल से हेड कौन है, बी ए है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हमारा वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यानी उसका मान, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, या ये होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। हमारा जो डायरेक्टेड लाइन हमने लिया है उसका जो लेंथ है उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ए बी है, मान लेते हैं इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो इस ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको शो करने का तरीका है, इसको हम मॉड साइन से शो करते हैं, ठीक है। हम लिखते कैसे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, ए बी और उस पर मॉड्यूलस लगा देते हैं, और जैसे हम अगर सिंगल अल्फाबेट से शो कर रहे हैं तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम जान गए कि वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि वेक्टर को लिखेंगे कैसे, वेक्टर को कैसे लिखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे बताएंगे और मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, ठीक है। और एक कंसेप्ट हम जान लेते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल्स में भी पढ़ना है, बट अभी फिलहाल हम कि ये चीज होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब हम यहाँ हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम अगर 3 डायमेंशन पे बात करें, ठीक है, 3 डायमेंशन पे अगर हम बात करेंगे तो इसे हम नॉर्मली एक्सिस लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो जाता है, एंड दिस इज आवर z एक्सिस, ठीक है। आप अल्टरनेट करके भी ले सकते हो, बट बेसिकली हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया कि हमारा स्पेस में यहाँ कोई पॉइंट है P, ठीक है, अगर P कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है कि x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, y कुछ होगा, z कुछ होगा। P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है। देन ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी पॉइंट का होता है, जैसे P अगर कोई पॉइंट है, किसी लाइन का नहीं होता है, किसी पॉइंट का होता है, तो P का पोजीशन वेक्टर अगर हमें लिखना है तो बेसिकली हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वो क्या होता है, इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर होता है हुज इनिशियल पॉइंट यानी टेल, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इज ओरिजिन।
ओरिजिन से हमेशा हम इसको स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से पी तक हम इसको लेके जाएंगे, यानी ओ 0,0,0 एंड इसका लास्ट पॉइंट यानी हेड, दैट इज टर्मिनल पॉइंट, ये क्या हो जाता है, खुद पॉइंट पी हो जाता है, XYZ। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी OP। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि इसके इनिशियल पॉइंट इज O एंड टर्मिनल पॉइंट इज P, इसीलिए OP से हम इसको, एंड O से P की तरफ हम जा रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर है क्या, बेसिकली स्पेस में अगर हमारा कोई पॉइंट है तो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब हमारा जो इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नॉर्मली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओपी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज XYZ, तो x² + y² + z²। ठीक है, यही हो जाएगा उसका जो भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, और इसे बेसिकली हम R वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। इसके बारे में, इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज है जिसे हम बेसिकली अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझे, फिजिकल क्वांटिटी को जाना, स्केलर एंड वेक्टर को जाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को जाना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जाना, एंड पोजीशन वेक्टर क्या होता है इस बारे में जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आगे के कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Ganit Gurukul.